हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों पार्ट 4 आ चुका है। बच्चों इसके अंदर और थोड़े कठिन क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, यानी कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम उसको प्रयास करेंगे कि इजी वे में आपको समझा सकें। बस आपको फोकस से देखना है, समझना है और सीखना है। और बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन रखिए, शेयर कीजिए। बस आपसे ये उम्मीद रखते हैं, ठीक है बच्चों। सवाल है बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या बोल रहा है, समझिए ध्यान से। 14 नंबर का सवाल है। क किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। ख के कार्य करने की गति ग से 3 गुनी है। यदि क के कार्य की गति ख की गति की 2/3 हो तो क ख ग उस कार्य को एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो देखो क का तो स्पष्ट दे रखा है भाई 6 है। क का कितना दे रखा है 6, यानी क का तो स्पष्ट अपने पता चल गया कि 1/6 उसकी गति है। 1/6, क्योंकि 1/6 लिखेंगे ना, हमको तीनों को मिलकर करना है। तो क का तो हमको पता चल गया। अब देखो अपने हिंट क्या मिल रही, ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुना है। बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। और यदि क के कार्य करने की गति ख की गति की 2/3 है। समझो बच्चों ध्यान से, क की जो गति है अपनी ये है, ये वाली थी ख की गति, और जो ख की गति से 2/3 है उसकी, बस उसका दे रखा है। मतलब ये जो दे रखी है ना, ये ख से 2/3 इसकी है, लेकिन 1/6 हमको प्रॉपर दे रखी है। अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, किसको, इसको अगर मैं पलट के लिख देता हूं तो मतलब वो ख का निकल जाएगा। किसके गुणे में, 1/6 के गुणे में। 2/3 की जगह 3/2 अगर मैं लिख दूं तो किसका निकल जाएगा, ख की गति निकल। बच्चों कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको क का दे रखा है, क के कार्य करने की गति ख की गति की 2/3 है, तो ख की गति की 2/3 है तो ख तो पता ही नहीं है। अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे तो वो ख का निकाल देता है। ये ध्यान रखिएगा आपको, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ें होती है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या है अपने पास, 1 एकम 1 ऊपर, 2 दूनी 4। ये किसकी निकल गई, ख की निकल गई। ख की कितनी आ गई, 1/4। ठीक है। अब उसने बोला, देखिए आगे क्या बोला उसने। अब किसने बोला, ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुना है। ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसका निकालना है, ख का निकालना है, तो ग का उल्टा कर दूंगा। यानी कि मुझे अगर 3 गुना है तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 गुना थी तो 2/1, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाएगा। ठीक है। तो ख की निकालनी, मुझे ख की दे रखी है, ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुना है। अगर मुझे ग की निकालनी है तो 3 का उल्टा करना पड़ेगा। यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क के गुणे में ख के गुणे में, ख क्या था हमारे पास 1/4 था, इसके गुणे मेरे को लिखना पड़ेगा 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाए, 1 एकम 1 और 3 चौक 12। कितनी आ गई उसकी, 1/12 किसकी आ गई, अपनी ग की। ये ध्यान है, जिसका दे रखा ना उसका उल्टा करने पर उसके विपरीत वाले का निकल जाता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, इसका गलती नहीं होनी चाहिए। अब वही तरीका बच्चों इसको सोल्व करने का, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, 6, 4 और 12, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से करेंगे 1 1 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कितना हो गया, 12 आ गया। मतलब एलसीएम कितना है अपने पास, 12। एलसीएम आ गया अपने पास, आ गया 12। ठीक है। तो 6 का भाग 12 में देंगे, 1 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 1 में करें, 2 एकम 2। 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 का गुणा 1 में करें, 3 एकम 3। 12 का भाग 12 में 1 बार में, तो 1 का 1 कितना हो गया ऊपर, 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बटे में कितना आ गया, 12। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना होता है, संख्या को पलट देना होता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी आंसर कितने बार में अपना, 2 बार में। तो इसका आंसर होगा, तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो आंसर इसका आएगा 2 दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे। बस आपको बच्चों टारगेट क्या करना है, ये निकालने का टारगेट करना है, ये आपको आना चाहिए। मैं भी सारे कॉन्सेप्ट माइंड में डाल लो, जिसका जैसे जो चीज़ दे रखी है उसका अगर वही निकालना तो वही करेंगे, लेकिन उसका उल्टे वाले का निकालना है। जैसे ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुना है, तो ग तो नहीं पता था, ख पता था, उल्टा कर दिया तो ग का निकल गया। ये थोड़ा सा माइंड में डाल लेना है। तो बच्चों वीडियो लाइक जरूर करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, क एक कार्य को 12 दिनों में करता है। क कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। यदि ख क से 1.5 गुना तेज कार्य करे तो बताइए ख 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। अब फिर समझ वाली बात है कि भाई क जो है वो 1/12 दिनों में काम करता है। ठीक है, 1/12 दिनों में काम करता है। ख क से 1.5 गुना तेज है। ख क से कितना गुना है, 1.5 गुना। अब 1.5 गुना का मतलब क्या होता है,
1.5 ही होगा, 1.5 ही मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 करेंगे यानी 15/10 हो गया। तो 5 दून 10, 5 15 यानी 3/2 को हम लिख सकते हैं। किसके गुणे में लिखेंगे? 1/2 क्योंकि उसका ही गुना है ना, तो 3/2 लिख देंगे। ठीक है, 3 क्या लिख देंगे? 3/2 लिख देंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या बोला था? ख क से तेज है, तो ख का ही निकालना, और ख के बारे में दिया है तो उल्टा सीधा कुछ नहीं करें, जैसा दिया वैसा ही करेंगे। तो 1.5 गुना मतलब क्या होता है? 3/2 लिखा जाता है। 1.5 गुना अगर आपको निकालना नहीं आता, एक इसको बोलते हैं 1 का आधा, ये 1.5 गुना, पॉइंट हटा के हमने 10 किया, वो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2 निकला। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी नीचे नीचे गुणा करें, ऊपर ऊपर गुणा करें, 1 एकम 1, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। मतलब वो एक कार्य को कितना, ये एक कार्य दिया था, एक कार्य करने में उसको ख को कितना दिन लग रहे हैं? 8 दिन लग रहे हैं। तो अगर 2 कार्य करने के लिए उसको कितने दिन हो जाएंगे? 16। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे? 8 का डबल 1 का 2 होगा, तो 8 का कितना हो जाएगा? 16। 2 गुने कार्य करना था ना उसको, 2 गुना, तो 1 का अगर 8 आ रहा है तो 8 का कितना हो जाएगा? 16, तो उसका आंसर हो जाएगा 16। बच्चों यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, बस इसका काम क्या था, यहाँ पर इसको निकालने के लिए दिया था, बाकी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दिया था। बस आपको समझना है कि सवाल पूछ क्या रहा है। अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों। ये सवाल वही वाला सवाल है जो हमने पहले किया था बच्चों, इसको होमवर्क में लिखिए आप। सेम जो पार्ट सेकंड के अंदर हमने किए थे, किसके अंदर किए थे? पी सेकंड के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर ये सवाल बच्चों, पहला ही सवाल समझ लीजिए, पहला या दूसरा कोई सा सवाल मैंने किया था, सेम तरीका है बच्चों, उसको करना है आपको। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिख के ऑप्शन ए, बी या सी या डी में से जो भी सही है उस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर खास करके आप मुझे दें। जिस बच्चों ने पार्ट सेकंड अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा जाके देखिए, समझिए, उसके बाद इसका आंसर देने जरूर आइएगा। क्योंकि जो चीज़ें अगर आप खुद करोगे, थोड़ा बहुत जो सवाल सेम आता है, तो आपका बेसिक्स बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तरीका बढ़ेगा, करने का सीखना मिलेगा बच्चों। अगले सवाल की बात करते हैं। 17 नंबर का सवाल है, ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में, बी और सी उसे 6 दिनों में और ए और सी उसे 8 दिनों में करते हैं। ये सब मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बच्चों ये सवाल भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार करके बता देता हूँ। देखिए, ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितना? 1/4। बट्टे में हमेशा लिखते हैं, बाद में जाके पलट देंगे, पता है आपको। 2 जने मिलकर काम कर रहे हैं, ये आपको माइंड में डाल लेना है, 2 जने। तो कब 2 जनों का यूज़ कब करेंगे हम, लास्ट में जाके बताऊँगा मैं। पहले नॉर्मली करना है 1/4। बी और सी का क्या हो जाएगा? 1/6। और लास्ट में कौन है? ए और सी का कितना हो गया? 1/8 हो गया। तीनों को मिलकर बाद में बताना है। एलसीएम निकालेंगे 6, 4 और 8 का। इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 3 ऐसा के साथ, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 1 3 1 और 3 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना एलसीएम अपना? एलसीएम आया अपना 24 आया। कितना आया? 24। तो 4 का भाग अगर हम 24 में देंगे तो 6 बार में जाता है, 6 चौक 24। तो 4 का गुणा 1 में 6 बार में आया, तो 6 का गुणा 1 में करें तो 6 कम 6, प्लस का प्लस। 6 का भाग अगर हम 24 में देते हैं तो 4 बार में जाता है, 6 चौक 24। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। और 8 का भाग अगर हम 24 में दें तो 8 तिया होता है 24, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो टोटल हो गया बच्चों ऊपर 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बटे क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है, ये अपना आया फिलहाल में तरीका। इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं पलटते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। और पलटने के बाद क्योंकि हमने इसको पलटा है तो ये तो अपना यहाँ पे आंसर निकल जाता है, लेकिन वो सिंगल वाला निकाला अपना उन्हें। अभी उसने बोला था 2 मिलकर काम करे, तो हम क्या करते हैं? 2 का इसमें गुणा कर दें। तो गुणा किस में करते हैं? ऊपर वाले में करते हैं पलटने के बाद। तो 24 दूनी होता है बच्चों 48, और 48 के बटे में आ गया 13। तो 13 का अब हम भाग दे देंगे 48 के अंदर। 13 होता है 39, घटाएंगे कितना बचेगा? घटाएंगे तो 9 बच रहा है यहाँ पर, तो 9 को ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग दे रहे उसको नीचे। 3 सही 9/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। ये देखिए सवाल क्या है, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तब वह मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। बताइए कि मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए बच्चों, पहले उसने क्या किया, वो राम आया, पहले तो राम के बारे में बात करते हैं। राम सबसे पहले काम करने आया, वो कितने दिन काम कर रहा? 1/9 लिखेंगे। और कितना भाग किया उसने? 2/5 भाग। इसका गुणा कर दें इसके साथ, तो 2 एक कम 2 और 9 पंजे होता है 45। ये किसका आ गया? ये आ गया राम का। अब ये बताओ, टोटल था 5 काम,
5 में से 2 कर लिया किसने, राम ने, तो 5 में से 3 कितना बचा, अभी बस शेष बचा ना, क्योंकि इतना काम तो हो चुका है, राम अकेले ने कर दिया। उसके बाद मोहन को बुलाता है, अब मोहन आया भाई, ठीक है। अब मोहन का क्या सीन था भाई कि भाई उन्होंने दोनों ने मिलकर, राम और मोहन ने मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट किया। जो बाकी बचा था, बाकी कितना बचा था, 3/5 भाग बचा था ना, यहाँ पे उसने बोला ना दोनों मिलकर आए, 6 दिन लगे उनको वापिस समाप्त करने में, तो दोनों का 1/6 कर दिया मैंने, और 3/5 जो भाग शेष बचा था, पहले इतना था, बाकी कितना बचा, 2/5 पहले था, अगर इतना हो गया, राम अकेले ने कर दिया, तो दोनों मिलकर कौन कर रहा, राम और मोहन दोनों मिलकर इतना काम फिर करेंगे, तो कितना टाइम ले रहा था, 6 दिन ले रहा, गुणा कर देंगे इसका, 3 एकम 3 और 5 अंग 30 भाग हो रहा है, 3 एकम 3 10 या 30, 1/10 आया। दोनों का कितना आया, राम और मोहन का दोनों का मिलकर कितना आया, राम प्लस मोहन ने मिलकर कितना काम किया, इतने इतने मतलब ये भाग काम किया, 1/10 इसका क्या है, आंसर आया है ना, सॉल्यूशन करने पर अपना आंसर आया। अब ये बताओ, अगर मैं राम और मोहन दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से अगर मैं राम को हटा दूं तो ऑटोमेटिक इसका निकल जाएगा, मोहन का निकल जाएगा। दोनों में से इसका घटा दूं, राम का घटा दूं, राम का कितना था, 2/45 था, इसको अगर मैं घटा दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। इधर वाला काम हो चुका अपन, तो इसको रफ कर देते हैं। एलसीएम क्या है अपना, 10 और 45 का एलसीएम निकालना है, 10 एवं 45 का एलसीएम निकाल, 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा 45, ऐसा कैसा, 3 से करेंगे 5 ऐसा कैसा, और ये जाएगा 15 5 15 3 45 पे, 5 से करेंगे नहीं, फिर 3 से जाएगा ये, फिर 3 से जाएगा 5 बार में, 5 तिया 15, और फिर 5 से जाएगा 1 1, 2 तिया 6 6 पंजे की 30, नहीं 2 तिया 6 6 तिया 18 18 पंजे 90, एलसीएम कितना आया, 90 आया। एलसीएम कितना आया, 90 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 90 कितना अपना एलसीएम आया। इसके आगे प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, 90 अपना एलसीएम आया, तो 10 का भाग अगर मैं 90 में दूंगा तो 10 नमा की 90, 9 आया, 9 का गुणा मैं 1 में करूँगा तो 9 एकम 9, माइनस का माइनस लगाया। 45 का भाग अगर मैं 90 में दूँ तो 45 दूनी होता है 90, और 2 आया अपना आंसर, तो 2 का गुणा 2 में करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 5 के बटे में कितना आया, 90। बच्चों आपको पता है कि पलट देना है, यहाँ पे आके क्या करना है, पलट देना, तो 90 ऊपर और 5 नीचे, तो हम क्या करेंगे, 5 का सीधे भाग ही दे देता हूँ मैं इसमें, 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बचा, ऊपर से उतारे 0, 5 8 होता है 40, कितना आंसर है बच्चों, 18 दिनों में वो समाप्त करेगा। कितने दिनों में करेगा वो, 18 दिनों में समाप्त करेगा। बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, 1-2 पार्ट और आएंगे इसके अंदर, तो बच्चों थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करते चलिए। कुछ सवाल ऐसे जो कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ने, जो रीड करने का तरीका होता है, उस पर आप काम कीजिए। स्मार्टनेस कहाँ पर है, क्वेश्चन को रीड करने में, यानी क्वेश्चन को आपको पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अंदर हमको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बस ये मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। बाकी जो चीज़ बेसिक चीज़ जो कि मैं समझाता चल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना दोगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।